नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन हेल्थ में। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हिमांशु राय, जो बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं और बिहार में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का श्रेय इन्हें मिलता है और इन्हें इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपने अपने हॉस्पिटल में काफ़ी आधुनिक व्यवस्था किए हैं मरीजों के इलाज के लिए। ये बांझपन है क्या? आजकल काफ़ी इस विषय की चर्चा है। देखिए, बांझपन बहुत लोग समझते नहीं है कि बांझपन होता क्या है। बांझपन वास्तव में अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में 2 साल एक साथ रहें और उन्हें अगर बच्चा नहीं हो तो इसे बांझपन कहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, शादी के तुरंत 3 महीना बाद या 4 महीना बाद हम लोग के क्लिनिक में आते हैं यह बोलते हुए कि उन्हें बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, तो यह बांझपन नहीं कहलाता है। कम से कम 1-2 साल समय देना चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अगर शादी बहुत लेट मैरिज होता है या किसी तरह का गड़बड़ी पहले से ही पता हो कि हाँ यह प्रॉब्लम है और यह कारण हो सकता है, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो बच्चेदानी के आसपास में बचपन में किसी ट्यूमर के चलते, या पुरुष आपस में संबंध ही नहीं बन पा रहा हो, तो यह सब ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि डॉक्टर के पास पहले भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई यंग कपल हो तो शादी के बाद कम से कम 2 साल साथ में रहने के बाद ही सलाह के लिए जाना चाहिए, इसलिए कि पहले आए हुए लोगों में यही दिखता है कि बहुत कम ही लोगों में कुछ त्रुटियां निकलती हैं और बिना मतलब का अगर इलाज हम लोग शुरू में ही जांच पड़ताल और इलाज कर दें, उसके चलते भी स्ट्रेस होता है। कभी कभी रिपोर्ट गलत रहता है, जिसके चलते और फायदा के बदले नुकसान हो सकता है। जहाँ तक सवाल चर्चा के विषय का है, या ज़रूर चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें जितने मेडिकल के अगर क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस हुआ है तो बांझपन रोग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग सोच भी नहीं सकते थे सपने में भी कि वे माँ बन सकती हैं या पिता बन सकते हैं, आजकल यह तरीका बहुत ही आसान हो गया है। तो और इसके साथ ही साथ बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, हीरो हीरोइन हम लोग के देश में हो चाहे विदेश में हो, ये लोग इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। प्रेगनेंसी हो रही है और वह काफ़ी ओपन है इस मामले में, खुले तौर पे ये बताते हैं कि हाँ इन्होंने यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई गलत चीज़ है और जिसके चलते उन्हें कुंठा है। तो इसके चलते यह विषय काफ़ी चर्चा में है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया बांझपन के बारे में, लेकिन अगर कोई मरीज इसके शिकार है तो इसका इलाज कैसे संभव है? बांझपन के पेशेंट यूजुअली सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं और वहाँ पे जाने पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही जांच ज़रूरी होता है, इसलिए कि भले लोग सोचते हो कि औरत बांझ होती है, लेकिन इसका कारण पुरुष में भी हो सकता है औरत बिल्कुल नॉर्मल हो और पुरुष में ही किसी प्रॉब्लम के चलते बच्चा नहीं ठहर रहा हो। इसीलिए इसमें यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कोई पेशेंट एक व्यक्ति नहीं रहता है, बल्कि दोनों लोगों को ही डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। जांच सबसे पहले हम लोग पुरुषों की जांच करते हैं, देखते हैं कि पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या ठीक है कि नहीं, वे चल रहे हैं कि नहीं। तो वो एक बहुत साधारण टेस्ट होता है और बहुत सस्ता टेस्ट होता है, और एक टेस्ट के द्वारा ही हम लोग पति के बारे में पता चल जाता है कि उसमें बच्चा प्रजनन क्षमता ठीक है कि नहीं। अगर पति में सब कुछ ठीक निकलता है तब फिर पत्नी की जांच की जाती है, और इसमें जो 2 बेसिक जांच कहा जाता है, वह एक जांच होता है यह देखने के लिए कि औरतों में अंडों का विकास हो रहा है कि नहीं। यह भी बहुत आसान है और बहुत महंगा भी नहीं है। यह अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जाता है। मासिक शुरू होने के 10वें दिन से हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह दिख जाता है कि औरत में अंडों का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, अंडा रप्चर कर रहा है कि नहीं। दूसरा जो औरत में देखा जाता है, दूसरी चीज़ जो देखी जाती है, वह होती है गर्भाशय की स्थिति, कि गर्भाशय सही है कि नहीं, गर्भाशय की नली जो है वो खुली हुई है कि नहीं। तो ये 3 बेसिक टेस्ट होते हैं इनफर्टिलिटी के: सीमेन का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड देखने के लिए, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जिसे बोलते हैं अंडों के विकास के लिए, और तीसरा ट्यूब्स को देखने के लिए। ये तीनों पहले जांच कर ली जाती है। अगर इसी तीनों में से किसी जगह प्रॉब्लम कोई निकलता है तो पहले उसका इलाज किया जाता है। अगर पुरुष में शुक्राणुओं की कमी है तो पहले उसका इलाज, अगर अंडों के विकास की कमी है तो उसका इलाज, अगर नली बंद है तो उसका इलाज किया जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों में यह भी देखा गया है कि यह तीनों ही चीज़ नॉर्मल निकलता है, किसी में गड़बड़ी नहीं रहती है, तब इसके आगे और एडवांस टेस्ट भी होते हैं जिसको कि किया जाता है। इसमें प्रमुख होता है हार्मोन्स की जांच, और लैप्रोस्कोपी भी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखा जाता है। कुछ लोगों में उसके अंदर भी पता चलता है कि अच्छा इसके चलते बच्चा नहीं हो रहा है, और उस कारण का फिर इलाज किया जाता है। तो दर्शकों, आपने सुना कि कई तकनीक से बांझपन के कारण का पता किया जा सकता है, और बांझपन होने के कारण सिर्फ महिला नहीं बल्कि पुरुष भी इसके कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है हमारा, गर्भाशय की नली अगर बंद हो तो उसका इलाज किस प्रकार से होता है? देखिए, गर्भाशय की नली बंद है कि नहीं यह एक्सरे के द्वारा पहले पता चलता है। हम लोग जो गर्भाशय की जांच करते हैं वह एक्सरे के द्वारा देखते हैं।
अगर उसमें नली बंद निकलती है तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है, एक्सरे करना थोड़ा सा पेनफुल होता है, तकलीफ उसमें होती है, तो डर के मारे भी कभी कभी नली सिकुड़ जाती है। तो अगर किसी को एक्सरे में नली बंद आती है तो सबसे पहले उसका सीधे ऑपरेशन नहीं किया जाता है, बल्कि पहले दूरबीन के द्वारा जांच किया जाता है, जिसको लैप्रोस्कोपी टेस्ट कहते हैं या लैप एंड डाई टेस्ट कहते हैं। यह एक छोटा जांच होता है जिसमें पेट नाभि के पास में एक सेंटीमीटर का चीरा देके अंदर में दूरबीन डाला जाता है, जिसमें कैमरा लगा रहता है, और उससे यह दिख जाता है कि नली वास्तव में बंद है या किसी त्रुटि के चलते, टेक्निक सही नहीं रहने के चलते बंद हो गया। जिन लोगों की गर्भाशय की नली बंद होती है उसमें से 50% से भी ज़्यादा लोगों में जब लैप्रोस्कोपी किया जाता है तो वह नली खुला हुआ दिखता है। लेकिन अगर लैप्रोस्कोपी में भी ट्यूब अगर बंद दिखता है तब इसका मतलब कि ट्यूब सचमुच बंद है। और अगर बंद होने के अलावा अगर ट्यूब स्वस्थ रहता है तो कुछ परसेंट, 10 से 15% केसों में पेट खोल के या दूरबीन के भी द्वारा, इसे ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी कहते हैं, दूरबीन के द्वारा नली को खोला जा सकता है। लेकिन इस तरह के नली में जिसका कि जो बंद हो और जिसे खोला गया हो, उसमें देखा गया है कि गर्भाशय जब फिर बाद में गर्भ ठहरता है तो नली में ही बच्चा ठहर जाता है, और नली में अगर बच्चा ठहरता है तो वह नली फट जाता है, और इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और जान पे भी खतरा आ जाता है। तो धीरे धीरे ट्रेंड जो है वह सर्जरी से हटते जा रहा है। आजकल गर्भाशय की नली की ऑपरेशन बहुत कम जगह लोग करते हैं, इसलिए कि यह बहुत सफल नहीं होता है। गर्भाशय की नली अगर खराब हो या बंद हो तो उसका आधुनिक इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, जिसे IVF साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गर्भाशय की नली जो होती है उसमें भी पुरुष के जो बीज रहते हैं और स्त्री के जो अंडाणु रहते हैं वो आपस में मिलते हैं। नली अगर औरत का दोनों नली अगर बंद हो, दोनों नलियां, तब यह काम नहीं हो पाता है, और यह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हमें शरीर के बाहर में करना पड़ता है। तो शरीर के बाहर को इन विट्रो बोलते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि शरीर के बाहर हम लोग फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो IVF में शरीर के बाहर हम लोग फर्टिलाइजेशन करके बच्चे बन जाते हैं, भ्रूण, जो कि बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, आँख से दिखते भी नहीं हैं। उस स्थिति में फिर वह उन्हें बना के वापस गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो गर्भाशय की नली अगर बंद हो उसका इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, या जिसे IVF कहते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना, गर्भाशय की नली बंद होने पर उसका आधुनिक इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है, और चूंकि सर्जरी बहुत सफल नहीं हो पाती है, इसलिए टेस्ट ट्यूब इलाज ही गर्भाशय की नली बंद होने का एकमात्र कारगर उपाय है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर साहब, मासिक यदि अनियमित हो तो उसका संबंध भी क्या बांझपन से होता है? देखिए, मासिक अगर अनियमित होता है तो यह भी गर्भाशय जो गर्भ ठहरने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा पहुंचा सकता है। यह हमें बहुत बार औरत के एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है कि मासिक में अनियमितता जो है वह क्यों है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनमें समय के पहले ही सारे अंडाणु खत्म हो जाते हैं, वह औरत समय से पहले ही रजस्वला हो जाती है। इसे प्रीमेच्योर मीनोपॉज और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। इसके चलते भी मासिक अनियमित हो सकता है, और अंडे चूंकि उनमें क्षमता नहीं रहती है अंडों के विकास की, तो फिर वह औरत माँ नहीं बन सकती है। कुछ औरतों में अंडों में क्षमता तो रहती है, लेकिन जो अंडों के बढ़ाने में हार्मोन जो हमारे शरीर में सहायता करते हैं, वे हार्मोन की या तो कमी रहती है या हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में बिल्कुल दवा के द्वारा ही, कभी कभी बहुत ही सस्ते दवा के द्वारा ही इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, या हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके लिए पहले जांच किया जाता है कि हार्मोन की किस हार्मोन की कमी है। थायराइड हार्मोन भी जैसे होता है, उसके भी गड़बड़ी के चलते मासिक अनियमित हो सकता है और बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत कॉमन आजकल हो गया है, खासकर लड़कियों में भी देखा गया है। जो लड़कियों की शरीर थोड़ा स्थूल होता है, जो फैट होता है, या चेहरे पे बाल होते हैं, इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने का काफ़ी चांसेस रहता है, और इन औरतों में मासिक जो होता है वह देर से आता है। इसका इलाज दवा के द्वारा संभव है, और लाइफस्टाइल चेंज जिसको कहते हैं, मोटापा कम करने से, एक्सरसाइज करने से, अपना डाइट कंट्रोल करने से भी यह बीमारी ठीक हो जाती है। और बाद में जब शादी के बाद अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो यह सब करने से बच्चा उन्हें हो जाता है। मासिक में अनियमितता इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, या किसी ट्यूमर के चलते भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, या अंदर से DNC करके जांच करके अंदर से यूट्रस के थोड़ा सा वहाँ का जो बच्चेदानी के अंदर की सतह होती है उसे जांच के लिए हम लोग भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। उससे पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। ट्यूमर अगर रहता है तो ट्यूमर हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग मासिक की अनियमितता जो बांझपन से रिलेटेड है उसका हम लोग जाँच और इलाज करते हैं। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर हिमांशु राय जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।